यूपी के आजमगढ़ में किसानों के समर्थन में सपा का अभियान जारी, कार्यकर्ताओं ने सिर मुड़वाकर किया विरोध। यूपी के बरेली में सरकार की सद्बुद्धि के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना, किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने की गंगा मैया से प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पूर्व प्रधान के कोल्हू पर खौल की कढ़ाई में गिरा युवक, हुई मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना की। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर का कहना है कि सरकार किसानों के आवाज को दबा रही है। सरकार को अहंकार आ गया है। सरकार दमनकारी नीति अपनाकर किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाहती है। सरकार के अहंकार का नाश और सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसे लेकर किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने आरती उतारकर गंगा मैया से प्रार्थना की कि गंगा मैया अहंकारी और दमनकारी सोच रखने वाले सरकार को सद्बुद्धि दो। आज आप लोग किस मामले में लेकर यहाँ पहुँचे हैं? मैं किसान एकता संघ का मंडल प्रभारी डॉक्टर रवि नागर और किसान एकता संघ के सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी के निर्देश पर पिछले लगभग 16 दिन से किसानों के समर्थन में बरेली और मुरादाबाद मंडल के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा धरना और प्रदर्शन चल रहा है। आज उसी संबंध में, क्योंकि लगभग 16 दिन हो गए हैं हमें आंदोलित हुए, सरकार को अपनी बात पहुंचाते हुए, लेकिन अब हमें ये महसूस होने लगा है कि ये अहंकारी सरकार, ये जो निरंकुश सरकार है, जो बिल्कुल अंकुश से बाहर हो चुकी है, जो अहम में डूबी हुई है, उसको गंगा मैया के पास आकर, क्योंकि किसान जब परेशान होता है तो उसे गंगा मैया ही ऐसा लगती हैं कि मुझे आज गंगा मैया की शरण में जाना चाहिए और गंगा मैया ही मेरी कष्ट का निवारण करेंगी। आज देश का किसान कष्ट में है, परेशानी में है। आज देश के किसान गंगा मैया के शरण में आकर हम लोगों ने गंगा मैया से ये प्रार्थना की है कि हे गंगा मैया, इस निरंकुश सरकार को, इस अहंकारी सरकार को, ऐसी सरकार को जो देश के अन्नदाता को बर्बाद करना चाहती है, जो देश के अन्नदाता को सड़क पर लाना चाहती है, जो देश के अन्नदाता को उसकी ज़मीन से बेदखल करने के कानून बनाना चाहती है, ऐसी सरकार को गंगा मैया सद्बुद्धि दो। और ये निरंकुश और अहंकारी सरकार, जो आंदोलित किसान हैं पिछले 16 दिनों से, उनकी मांगों को माना जाए। तीनों कानूनों को तत्काल वापस ले ये सरकार। गंगा मैया ऐसी सद्बुद्धि इस सरकार को दे दे। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम यहाँ सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और गंगा मैया से प्रार्थना की है और गंगा मैया की पूजा की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के तहसील खटीमा के सीमांत क्षेत्र गांव मनमोहलिया सिसया में झोपड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरा घर धू धू करके जलने लगा। गांव वालों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। तब तक गृहस्वामी की 3 झोपड़ी और घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड भी मई टीम मौके पर पहुंच गया। तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। 4:30 बजे करीब 112 से जो है कॉल आई थी, जो हमारी फायर यूनिट जो है, मैं गाड़ी के मौके पर पहुंची, लेकिन हमारे मौके से पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने उस आग पर काबू पा लिया था। और वहां पर जो है झनकैया चौकी वाले फोर्स वाले भी थे। उसका जो है 3 झोपड़ियाँ थीं, जिसमें जो है उसका घरेलू सामान, भूसा और सारा सामान उसका जल चुका था, जल गया था। उसको उसका सामान बचाया और बाकी जो है उसको बुझा के फिर हम वापस अपने फायर स्टेशन पर वापस आ गए। तो नाम था उसका, दीनदयाल नाम था। और उसकी जो झोपड़ी जली थी, 3 झोपड़ियाँ थी उसकी, दीनदयाल की।
मौके पर मौजूद था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के में बढ़ते अपराध को रोकने और अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ ही अपराधियों के सत्यापन हेतु पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खटीमा पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों की थाने में परेड कराई। पुलिस ने सभी हिस्ट्री शीटरों की वर्तमान गतिविधियों और लोकेशन के बारे में जानकारी ली। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के 31 हिस्ट्री शीटरों में से 6 हिस्ट्री शीटर गायब हुए हैं। देखिए, खटीमा कोतवाली क्षेत्र में करीब 31 हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके सत्यापन की कार्रवाई आज करी गई है। इसमें अभी जो पाया गया है, ये करीब 6 हिस्ट्री शीटर का कोई पता नहीं है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके बारे में जानकारी मिले तो अपडेट करेंगे। बाकी इनको बुलाया गया है और इनके संबंधित मुकदमे का अवलोकन किया गया है और इसमें कई विरुद्ध भी पाए गए हैं। तो अगर इनके खिलाफ अब कोई एक्टिव मुकदमा नहीं है और काफ़ी पूर्व में मुकदमे दर्ज है तो हम इसकी निगरानी बंद करने या एचएस बंद करने की कार्रवाई भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में प्रशासन सुस्त और चोर चुस्त दिखने लगे हैं। बीती रात गोपीगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में चोरों ने चंद्रमौली पांडे के मकान का ताला तोड़कर करीब 10 लाख मूल्य के जेवरात एवं कीमती वस्तु चुरा ले गए। मकान के मालिक का कहना है कि मैं परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था और जब वे शाम को घर लौटे तो घर का ताला टूटा मिला और घर के अंदर सामान बिखरे हुए मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। कैसे आपको जानकारी मिली कि हमारे घर में चोरी हुई और आप कहाँ गए हुए थे, थोड़े में बताएं। आप गए थे सोनापुर से जी, एक मिनट, और आकर के अभी जब गेट का ताला खोले तो आए देखे तो ये ताला गेट का ताला खुला हुआ था जी, तब मालूम पड़ा। अच्छा, तो इसमें क्या क्या गया आपका, कितने का गया है कुल? इसमें हमारे तीन बहू का गहना था जी, लड़की का गहना था, हमारे श्रीमती जी एक्सपायर करी थी, उनका भी गहना था। अच्छा, कुल लागत कितनी होगी इसकी? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए की चोरी। इस संबंध में क्या आपने पुलिस से सूचित किया? फोन तो किया है, देखिए अभी तो आते हो। कितनी देर हुए फोन किया आपको? आदि वो बोले थे कि 1 घंटा बाद ही हम आएंगे। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। नाम चंद्रमौली पांडे, ग्राम भवानीपुर। हाँ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के नसीरपुर गांव में आग लगने से एक घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। राम प्रताप निषाद के घर में लगी आग से जानवरों का रखा राशन समेत घर की सामग्री जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राम प्रसाद निषाद की पत्नी ने आरोप लगाया कि घर के पीछे से रंजिशन किसी ने आग लगाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में किसान बिल के विरोध में और किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का अभियान जारी है। बिलरियागंज ब्लॉक के कपसा गांव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी यादव ने अपना सर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लालजी यादव ने कहा कि जब तक किसानों की बात को सरकार नहीं मानेगी तब तक समाजवादी पार्टी का सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। अगर सरकार किसान बिल को सरकार वापस नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव, घर-घर जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों पर यह बिल थोपना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के गांव सुहेला में एक दलित का इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि युवक कोल्हू व्यापारी और पूर्व प्रधान ओम प्रकाश के कोल्हू पर काम करता था। युवक गुड़ की खौलती हुई कढ़ाई में गिर गया, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने पूर्व प्रधान पर हत्या की आशंका जाहिर की है और पूर्व प्रधान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। समाचार लगातार में अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।